नमस्कार। एनीमिया को खून की कमी व पांडु रोग व रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, व हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जब ये कम मात्रा में बनती है तो ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंगों तक पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया से कई प्रकार का देखा जाता है, ये सैकड़ों प्रकार का देखा जाता है कि सैकड़ों कारण इसके देखा जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। कई लोगों को देखा जाता है कि जो किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं, उसके कारण भी उनको एनीमिया की शिकायत तंग करती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। लक्षण के रूप में ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है कि उनके चेहरे व शरीर की त्वचा पीली सफ़ेद नज़र आने लग जाती है। थोड़ा भी काम करते हैं तो थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। थोड़ा भी काम करने से सांस फूलने लग जाती है, घबराहट तंग करती है और शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और उनका तेज़ी से वज़न घटता चला जाता है और बहुत आलसपन महसूस करते हैं। कई बार सिर में भारीपन, दर्द और आंखों के आगे अंधेरा आना, सिर में चक्कर वगैरह के लक्षण भी कई लोगों को नजर आते हैं। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगती है और शरीर में थकावट और आलसपन ज़्यादा महसूस करते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। कई लोगों को कारण के रूप में आनुवांशिक कारण देखी जाती है कि उनके माता पिता को खून की कमी थी, एनीमिया की शिकायत थी, आगे उनमें को भी एनीमिया की शिकायत है। कुछ लोगों को जन्मजात एनीमिया की शिकायत होती है। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म आता है तो ज़्यादा मात्रा में आता है, जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। कुछ लोगों को शरीर में विटामिन्स पूरी तरह से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से उनको एनीमिया की शिकायत तंग करती है। इसी तरह कई लोगों के आयरन पूरी मात्रा में नहीं बन पाता खून में, जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। कई लोगों को खान पान गलत होने के कारण उनका पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको एनीमिया की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को जब शरीर में चोट लगती है तो चोट लगने वाली जगह से रक्त बहने लग जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इसी तरह खूनी बवासीर के कारण या अल्सर के कारण भी खून की कमी हो जाती है। कई लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि हड्डियों में जो मज्जा होता है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, वो खून को बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी तरह कई लोगों को थैलीसीमिया की शिकायत देखी जाती है, जिसके कारण उनको बार बार खून की कमी हो जाती है। कई लोगों को देखा जाता है कि गुर्दे की बीमारी के कारण उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। जिनको गुर्दे में संक्रमण की शिकायत हो जाती है या गुर्दे ठीक ढंग से काम नहीं करते, ज़्यादातर देखा जाता है उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसी तरह कई लोगों को लीवर में जब इन्फेक्शन हो जाता है या लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। कई लोगों को थायराइड के कारण, शुगर के कारण, गठिए के कारण या कई बार कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस वीडियो में जो उपचार बताऊंगा उसे थैलीसीमिया से जो लोग परेशान हैं वो इस उपचार का इस्तेमाल मत करें। थैलीसीमिया से परेशान रोगी को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के रोगी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि थैलीसीमिया से परेशान लोगों को मैं अलग से बाद में कभी वीडियो बना के मैं उनको उपचार बता दूंगा, जिससे करके वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। फिलहाल ये सभी प्रकार के बाकी जो रोगी हैं जिनको अन्य कारण से उनको एनीमिया की शिकायत है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में आंवले का रस, आंवला ला के धो के मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े काट के उसका
अच्छी तरह पेस्ट बना के कपड़े से रस निचोड़ लें। वो निचोड़ा हुआ रस 3 चम्मच एक कटोरी में डालें। इसी तरह चुकंदर को ला के छील के काट के छोटे छोटे पीस डाल के मिक्सी में और उसको पिट्ठी बना के, उसको चटनी जिसे कहते हैं, उसको कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका भी 3 चम्मच रस निकाल ले। इसी तरह पालक के पत्ते धो के और उसको छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डाल के उसको आप पीस के चटनी बना के उसका रस 3 चम्मच मिला के आप किसी कटोरी में डाल के और स्वाद अनुसार उसमें देसी खांड मिला के आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो एनीमिया की शिकायत बहुत जल्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधि में आंवला सूखा लाना है 50 ग्राम, गिलोय सूखी लेनी है 50 ग्राम, लो बसम किसी भी कंपनी की लेनी है 10 ग्राम। अब इनको ला के गिलोय को पीस के पाउडर बना लें और एक बर्तन में डाल दें। आंवले को पीस के पाउडर बना लें, उसी बर्तन में मिला दें अच्छे से। लो बसम जो आप लाए हो पहले से ही पाउडर है, उसको खोल के उसी में तीनों को एक जगह मिक्स करके किसी बर्तन में ढक्कन डाल के लगा के अच्छे से रख लें। जब इस्तेमाल करें 1/4 चम्मच पाउडर निकालें, 1 चम्मच शहद में मिला के चाटें। ऐसा सुबह और ऐसा शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जो आपके शरीर में एनीमिया की शिकायत है ना वो दूर हो जाएगी और खून की कमी भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताने जा रहा हूँ। रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। लो आसव और कुमारी आसव किसी भी कंपनी का लाके एक बर्तन में आपने क्या करना है, कप में मान लीजिए या कोई बर्तन लेके उसमें 3 चम्मच लोहा सब डालना है, 3 चम्मच कुमारी आसव डालना है और उसमें 1 कप 50 ml के करीब पानी डालना है। डाल के आपने सुबह और शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है तो बहुत जल्द आपके शरीर में जो खून की कमी है ना, जिसे एनीमिया की शिकायत कहते हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने हैं। जो आपको पसंद हो वो उपचार करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ क्योंकि बिना परहेज के कोई औषधि असर नहीं करती है। चाय, कॉफ़ी, बाजार का तला फला, ज़्यादा नमक, ज़्यादा अचार, सॉस, मीट अंडा, तेज मिर्च मसाला और शराब का, गुटखे का, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल इसमें ख़ास तौर पे मना होता है। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका इस्तेमाल करें। मौसम के अनुसार फलों के रस का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। गन्ने का रस इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गाजर का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, भीगे हुए मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, खजूर, किशमिश, इनको रात को पानी में भिगो के इनमें से कोई 1 या 2 चीज़ को भिगो के सुबह खाली पेट खाना भी बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। गाय का दूध, बकरी का दूध इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। भीगे हुए काले चने, भीगे हुए मूंग का इस्तेमाल करना भी इसमें ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद साबित होता है। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।